सभी को नमस्कार। तो एग्जाम रिव्यू बुक में सभी का स्वागत है। पशुधन का टॉपिक चल रहा था। अगर आपका कोई भाई बंधु रीट की तैयारी करना चाहे तो रीट का अपना कॉमन बैच शुरू हो चुका है। एक अपना एसएससी का कॉमन बैच शुरू हो चुका है। जो भी भाई बंधु तैयारी करे तो उसको जरूर आप बताएं। कड़कनाथ एक किस्म है। देखो, पशुधन का टॉपिक चल रहा था, साथ साथ में दोहराते चलेंगे आगे चल। कड़कनाथ, कड़कनाथ, कड़क मुर्गे की किस्म है। मुर्गे की कड़कनाथ किसकी एक किस्म है? तो मुर्गे की एक किस्म है। इसको ऐसे याद रख लेना, कड़कनाथ मुर्गा। मुर्गा बड़ा कड़क। पशु गणना 2019 में राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग कितना था? 10.58। 10.58 है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना है? 10.41। लूणी का अपवा राजस्थान का कितना है? 10.40। 10.58। बर बरी बर बरी बर बरी बकरी बकरी बर बरी। बकरी को गरीब की गाय बोलते हैं। गरीब की गाय के उपनाम से जाना। कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जाना जाता है? चक्री। मगरा। मगरा को बीकानेरी चोखला और चक्री के नाम से जाना जाता है। बीकानेरी चोखला और चक्री के नाम से जाना जाता है। और चक्री के नाम से जाना जाता है। सोनाड़ी मगरा पुगल किस पशु के प्रकार है? भेड़ की। बोलते हैं ना सोनाड़ी। सोनाड़ी अथवा चनोथर, चरते समय कान जमीन को स्पर्श करते हैं, सोनाड़ी है ना। मगरा बीकानेरी चोखला, पुगल बीकानेर में है ही। कौन सी भेड़ अधिक ऊन उत्पादन के लिए विख्यात है? यहां पर विद्यार्थी बहुत सारी गलती कर जाते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में चलता है चोखला। याद रखना, चोखला अच्छी किस्म के लिए है। अधिक ऊन के लिए तो जैसलमेरी है। जैसलमेरी अधिक ऊन के लिए जैसलमेरी। और इसका जो रेशा है वो लंबा होता है, और इसकी जो लंबाई है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। पशु नस्ल, पशु में कौन सा एक सही, ये नहीं पढ़ना अपने को। कितनी संख्या है देखो, राजस्थान में पशुओं की संख्या कितनी है 2019 के अनुसार? 568.1 लाख। 568.01। कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है? गिर। एक बात हुई थी ना कि गिर, अब गिर का उत्पत्ति स्थल गुजरात। गुजरात, गिर गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिरिवन माने जाते हैं। गिर को अजमेर में अजमेरा, और इसे रेड्डा के नाम से भी जाना जाता है। इसे अजमेरा और रेड्डा के नाम से। बकरी की नस्ल नहीं है, ये ऑप्शन पे डिपेंड है। मतलब कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? देखो, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? आर से राठी, आर से रेड, रेड यानी लाल। तो राठी को कह दो लाल शाही का मिश्रित रूप है। अब आप कहोगे लाल शाही का मतलब क्या हुआ? लाल शाही, लाल सिंधी व साहीवाल। लाल सिंधी व साहीवाल। लाल सिंधी व साहीवाल। सिंधी व साहीवाल लाल शाही का मिश्रित रूप है। राठी लाल सिंधी व साहीवाल का मिश्रित रूप मानी जाती है। इसको याद ही ऐसे रखना, राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की नस्लों में निम्न में से कौन सी नहीं है? ये देखो, ऑप्शन में चोखला लिखी हुई है। क्यों नहीं है? क्योंकि चोखला तो भेड़ है। गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। नागौरी नस्ल का जो बैल होता है वो मजबूत कदकाठी के लिए माना जाता है। नागौरी नस्ल का बैल
है ना? और ये सबसे ज्यादा भारवाहक बैल माना जाता है। तो भारी नस्ल है वो नागौरी है। एक राजस्थान जीके का भी अपना कॉमन बैच शुरू हो चुका है। अगर आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा हो तो आप उसको जरूर कहें कि राजस्थान जीके का भी एक कॉमन बैच हमारा शुरू हो चुका है। तो 24 तारीख से, और एक अपना एसएससी का बैच चल रहा है। तो एक सेंटर भर्ती और एक राजस्थान भर्ती के लिए कॉमन बैच है। भैंस की कौन सी प्रजाति दूध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? बोलते हैं ना मुर्रा, मुर्रा। और मुर्रा को ही खुंडी बोलते हैं। मुर्रा या खुंडी नस्ल की जो भैंस है वो सबसे ज्यादा दूध के लिए जानी जाती है, और मुर्रा को खुंडी के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? ये ऑप्शन पे डिपेंड। रामसर अजमेर में स्थित बकरी विकास व चारा उत्पादन परियोजना हेतु वित्तीय सहयोग किस देश से प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड से प्राप्त हुआ। गाय की कौन सी प्रजाति जालोर, सिरोही, पाली व बाड़मेर जिलों में पाई जाती है? गाय की कौन सी प्रजाति? कांकरेज। जो कांकरेज गाय है वो पाई जाती है। पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है? दूध। कौन सा है? दूध। राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जयपुर में। आप सब जानते हैं कि सन 2000 में न्यायालय ने एक डिसीजन दिया था जिसमें उन्होंने ऊंटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया था। ये भी याद रख लेना। और इसे ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 में दिया गया। ऊंटों के संरक्षण के लिए किस शहर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? ऊंटों के संरक्षण के लिए जयपुर में ऊंट संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी उद्योग, डेयरी दूध संकलन में प्रथम क्रम पर है? जयपुर। जयपुर। ये अभी एक एग्जाम में भी पूछा गया था। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी कहाँ है? बीकानेर। और राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी बीकानेर में है। किस नस्ल की भेड़ शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है जो अच्छी किस्म की ऊन के लिए मानी जाती है? अब देखो, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है ना? तो चोखला जो है ना उसको शेखावाटी भी कहते हैं, और चोखला को भारत की मेरिनो भी कहते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखना कि ये अच्छी ऊन के लिए है, न कि ज्यादा ऊन के लिए। भेड़ की वह नस्ल जो मुख्यतः नागौर जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो, नागौर, जोधपुर, पाली तो मारवाड़ है, और मारवाड़ के क्षेत्र में तो मारवाड़ी आएगी। कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है? ये ऑप्शन पे डिपेंड है। कांकरेज द्विप्रयोजनीय नस्ल की गाय है। बोलते हैं ना, दो काम आती है, जुताई और दूध। तो कांकरेज क्या है? तो अपनी क्या बोलेंगे? कांकरेज द्विप्रयोजनीय नस्ल की गाय है। चतुर्थ श्रेणी राजस्थान जीके और सेकंड ग्रेड पीटीए सबका एमसीक्यू बैच चल रहा है। ईमानदारी से जो तैयारी करेगा वो अपना सिलेक्शन ले जाएगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है। भेड़ एवं बकरी की गर्भावधि कितने दिन की होती है? भेड़ और बकरी की जो गर्भावधि है वो 151 दिन की। भेड़ बकरी की गर्भावधि। दूध उत्पादन हेतु गाय की प्रसिद्ध नस्लें बताओ। देखो, थारपारकर भी है। भाई मैं एक नंबर पे राठी रखूंगा, राठी और थारपारकर। राठी और थारपारकर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर में है। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में है ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड का है जोधपुर।
गिरबान ऊंट की सजावट में किस भाग में प्रयुक्त होता है? ये जेल प्रहरी में क्वेश्चन आया था। नाक का आभूषण है गिरबान, मुंह का आभूषण है मोरखा, मोरखा, पूंछ का परचनी है, नाक का गिरबान है, नाक का गिरबान है, पैरों का गोडिया है, काठी को पिलान कहते हैं, काठी को पिलान। मवेशी की खरीद के लिए रुपए देते समय निश्चित किए गए मूल्य में से की जाने वाली छूट क्या कहलाती है? धारीजनी। क्या कहलाती है? धारीजनी कहलाती है। राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? जैसलमेरी। जैसलमेरी ऊंट है वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ के लिए। मेवाती नस्ल की गोवंश राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? मेवाती, मेवात, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। कूड़ा सागर प्राचीन नाम के बारे में पता हो तो आपके भाषा बोलियों से संबंधित क्वेश्चन सही हो सकते हैं, और इस तरीके से बागड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपके सही हो सकते हैं। शेखावाटी। राजस्थान में कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? कौन सी नस्ल ऊंट से संबंधित है? तो गुर्रा। अब ये कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया था, या तो ये क्वेश्चन पूछा गया, या एक आया कि राजस्थान में तैरने वाला ऊंट बताओ। अब ये दोनों ही पता नहीं थी। तैरने वाला ऊंट तो होता है खराई जाति का, और वो हो गया मुर्रा। मुर्रा तो होती है भैंस, और गुर्रा अगर पूछे तो ऊंट है। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता कि मुर्रा क्या है, तो है भैंस, ज्यादातर यही याद होता है, और गुर्रा पूछे तो ऊंट है, और खराई तैरने वाला ऊंट है। थार पारकर नस्ल की गायें राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? देखो, थार को पार करके आई वो थार पारकर है। थार पारकर बाड़मेर व जैसलमेर में है। पहली बात, थार पारकर को थारी और मालानी के नाम से भी जाना जाता है, और थार पारकर जो महोत्सव है वो बाड़मेर में। राजस्थान में पशुधन के लिए निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ हुई? तो राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना 2012 में। निःशुल्क दवा योजना 12 में। पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान दूसरा है। पहला तो यूपी आ जाएगा, राजस्थान का स्थान दूसरा है। राजस्थान में कुक्कड़ पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुक्कड़ पालन प्रशिक्षण संस्थान, है ना। कड़कनाथ का संबंध किससे था? कि कुक्कड़ से था, मुर्गे से था कड़कनाथ। तो कुक्कड़ पालन का संबंध किससे है? तो अजमेर से है। कुक्कड़ पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अजमेर में। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, मैंने बात कही थी ना, ये 3-4 क्वेश्चन फिक्स है। ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर, ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एमसीक्यू बैच उपलब्ध है, और क्लासरूम से ज्वाइन करना चाहें तो भी। पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना सिरोही मारवाड़ी नस्लें किससे संबंधित है? बकरियों से संबंधित। राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है? 8। कितनी नस्लें पाई जाती है? 8। राजस्थान में पाई जाने वाली गाय की सर्वश्रेष्ठ नस्ल जो लाल सिंधी, मैंने क्या कहा था? रेड। रेड यानी लाल। तो रेड यानी राठी जो है वो लाल शाही का मिश्रित रूप है। अब देखो, लाल शाही का मिश्रित रूप है कौन सी? राठी। और राठी को राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। थार पारकर प्रजाति पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। थार को पार करके आई तो राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र जो है
रेड क्लिफ वाला, या पश्चिमी राजस्थान कह दो, उस क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहाँ है? पद्मा सबसे पुरानी है, अजमेर में है। लेकिन अगर पूछे राजस्थान की सबसे बड़ी दुग्ध डेयरी, ये रानीवाड़ा और ये जालोर। राज्य मंत्रिमंडल ने पशुधन विकास नीति की घोषणा कब की थी? अच्छा क्वेश्चन है। 17 फरवरी 2010 में। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं वर्गीज कुरियन। अगर कोई आपसे ये पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध बताओ, तो आप क्या कहोगे? दूध से है। दूध में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ, किसने किया? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया। मालानी, मालानी नस्ल का तो घोड़ा होता है, मालानी नस्ल का तो घोड़ा होता है ना। मालानी नस्ल का घोड़ा प्रसिद्ध है। मालानी नस्ल के घोड़े का रंग लाल होता है। इसकी प्रमुख विशेषता इसके लंबे कान होते हैं, जिनको ऊपर की ओर आपस में मिलाया जा सकता है। जाफराबादी नस्ल संबंधित है, जाफराबादी भैंस की, जाफराबादी सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर का पुरस्कार, जाफराबादी भैंस की नस्ल, जाफराबादी भैंस की। डेयरी एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी महाविद्यालय राजस्थान का एकमात्र महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित। ये कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित। तो ये सभी नए बैच शुरू हो चुके हैं, चाहे आप राजस्थान जीके की कॉमन बैच में आओ, चाहे सेंट्रल भर्ती के कॉमन बैच में आ जाओ, और चाहे आप रीट के बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सुबह का टाइम है 9 बजे का, तो संकल्प में मोस्ट वेलकम रहेगा। और जादुई एग्जाम रिव्यू बुक मार्केट में उपलब्ध है। आने वाले टाइम में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को। जय हिंद, जय भारत।